नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बहुत ही कम समय में समझेंगे कि एक टूल किट क्या होती है और अभी जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में विवाद चल रहा है टूल किट को लेके, वो क्या है और उस टूल किट में क्या क्या लिखा था, इस चीज को हम आज समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं कि एक टूल किट क्या होती है। देखो, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको एकदम देहाती भाषा में समझाते हैं टूल किट क्या होता है। टूल किट मार कराने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया, टूल किट एक मार कराने वाला डॉक्यूमेंट होता है। और अच्छे से इसको अगर समझें तो टूल किट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी आंदोलन से जुड़ी बातें लिखी होती हैं। इसमें क्या क्या लिखा हो सकता है, इस चीज को भी देख लो। इसमें लिखा हो सकता है कि जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें कैसे लोगों को शामिल करना है, कब क्या ट्वीट करना है, क्या पोस्ट करना है, कौन से हैशटैग लगाने हैं, अगला कदम क्या होने वाला है। तो ये आंदोलनकारियों द्वारा एक पूरा एक्शन पॉइंट्स बनाया जाता है, एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उस आंदोलन को लेके। और वो जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं टूल किट। और ये जो टूल किट होता है सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि किसी भी दंगे को भड़काना हो तो इस टूल किट का यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्या ये जो टूल किट है वो लीगल है या इलीगल है। अब इस चीज को समझो, जो टूल किट है वो तो लीगल था, पहले से टूल किट चलता आ रहा था लेकिन वो लीगल था। लेकिन अब के समय में क्या हो गया, ये जो टूल किट है वो इलीगल हो गया है। टूल किट क्या है? नॉर्मली एक जस्ट डॉक्यूमेंट में जो गाइडलाइंस होती हैं वही होती हैं टूल किट। लेकिन आज के समय में आंदोलन को भड़काने के लिए जिस तरह से इस टूल किट का प्रयोग किया जा रहा है वो आज के समय में इलीगल है। और इस टूल किट को तैयार करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान भी है। क्यों? क्योंकि दंगा भड़काना देशद्रोह के जैसा एक आपका पाप होता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति दंगा भड़का रहा है और देश पे नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके ऊपर निस्संदेह देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। तो अभी देखो, जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो विवाद हो रहा है ना, वो इसी टूलकिट को लेके हो रहा है। बीजेपी कहती है कि जो कांग्रेस है उसने एक टूलकिट तैयार किया जिसमें भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यह समझ लीजिए कि आज इस टूलकिट का उपयोग राजनीतिक पार्टियां बहुत गंदी तरीके से कर रही हैं। वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने के लिए इस टूलकिट का इस्तेमाल कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि टूलकिट कितनी गंदी चीज होती है, कितनी घटिया चीज, कितनी वाहियात चीज होती है। अभी मैं जब आपको बताऊंगा ना, जो कांग्रेस वाला ये लोग ट्वीट को सॉरी जो टूलकिट था उसको वायरल कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या लिखा था आप खुद सोचो, आप उसको पढ़ो। उसमें देखेंगे आप किस तरह से देश को बदनाम करने की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, हमारे लिए सबसे प्रधान हमारा देश है। यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हमारे लिए प्रधान नहीं है। हमारे देश को अगर कोई भी पार्टी बदनाम करने की कोशिश करेगी तो उसके खिलाफ मुकदमा जरूर होगा। तो टूल किट क्या होता है? टूल किट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आंदोलन से जुड़ी जानकारियां होती हैं। अब देखो, सबसे पहले टूल किट का इस्तेमाल कब हुआ था, इस चीज को समझो। टूल किट का सबसे पहले इस्तेमाल कहां शुरू हुआ था? तो आपने रिसेंटली एक साल पहले, एक साल, हाँ, 1-1.5 साल हो गया है कि 1 साल पहले आपने सुना होगा यूएसए में एक ब्लैक मैन के ऊपर एक व्हाइट मैन ने अपना पैर रख दिया था, उसकी गर्दन पे पैर रख दिया था, जिसकी वजह से उस ब्लैक मैन को सांस लेने में दिक्कत हुई और वो मर गया। इस घटना के बाद से, ये जो घटना हुई थी, इस घटना को बोला जाता है ब्लैक लाइव्स मैटर। तो इसके बाद से जगह जगह पे, बहुत सारी जगहों पे आंदोलन शुरू हो गए। अब इसी आंदोलन को लेके एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था कि किस किस तरह से कहां कहां पे इसका आयोजन होगा और कौन कौन से हैशटैग का प्रयोग करेंगे। तो इसी को बोलते हैं टूल किट। जिस डॉक्यूमेंट की वजह से आंदोलन को बढ़ाया जाता है, जिसमें गाइडलाइन लिखी होती है, वो होता है आपका टूल किट। और उसके बाद से फिर किसान आंदोलन में आपने सुनने को आया होगा कि वहां पे भी एक टूल किट का यूज किया जा रहा था। तो ये जो, और ग्रेटा थनबर्ग ने भी इस टूल किट को अपने सोशल मीडिया पे वायरल किया था। तो ये जो टूल किट है इसमें पूरा का पूरा गाइडलाइन दिया होता है किस तरह से आंदोलन को आगे चलाना है। तो शुरुआत में हमने कहां सुना, पहली बार कि जो ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था वहां टूल किट का प्रयोग हुआ। दूसरी बार हमने किसान आंदोलन के बारे में सुना, किसान आंदोलन में कहां कहां दंगे भड़कवाने, किस तरह से लाल किले के ऊपर चढ़ के प्रदर्शन करना है, ये सारी चीजें उस टूल किट में लिखी हुई थी। और आज के समय में भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो ये टूल किट का वार चल रहा है उसको भी हम आगे समझेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा था। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा होता है टूल किट में। तो आंदोलन को किन जगहों पर जाए,
किन किन लोगों से दूर रहे, कहां कितने बजे इकट्ठा हो, आंदोलन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, पुलिस कार्यवाही से कैसे बचे, सोशल मीडिया पे किस तरह सक्रिय रहे, किस तरह के हैशटैग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा सकता है, यह सब उस टूल किट, उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है और वही होता है आपका टूल किट। ठीक है। अब बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने एक टूलकिट के जरिए भाजपा को और देश को बदनाम करने की कोशिश की है, अब इसकी सत्यता पे जांच होगी कि ये आखिर लिखा किसने। अगर इससे जुड़ी अगर कोई भी कड़ी मिलती है और ये डॉक्यूमेंट जिसने लिखा है, ये आप जो देख रहे हो ना, ये जिसने लिखा है उसके ऊपर सीधे तौर पे देशद्रोह का मुकदमा चला देना चाहिए। देखिए उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि हरिद्वार में जो कुंभ मेला आयोजित किया गया था उसको सुपर स्प्रेडर के तौर पे पेश किया जाना चाहिए। अब आप बताओ क्या ये गलत है कि सही है? ये गलत है ना, कि किसे हम जबरदस्ती कह रहे हैं कि वहां पे उसको कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर बताना है तो बताना है। ये चीज बहुत ही गलत बात है। दूसरी चीज, ईद एक सामाजिक मेल मिलाप का त्योहार है, वो भी इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था या इस टूलकिट में लिखा हुआ था। देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मीडिया का इस्तेमाल करके देश को बदनाम करना, यह भी उस टूलकिट में लिखा था। कोरोना को यूज करके नरेंद्र मोदी की छवि को बर्बाद करने की कोशिश करने का भी इसमें लक्ष्य था। इसके अलावा जो भारत में कोरोना का स्ट्रेन मिला था, इसको इंडियन स्ट्रेन कह के इसकी बदनामी करना और भारत की बदनामी करना, और शव जितने हैं, जो लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, उनका जो तस्वीर है सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा वायरल करना, ताकि लोगों के बीच में भाजपा के खिलाफ एक गलत आपका व्यू जा सके। इस चीज को भी इसमें लिखा गया था। पीएम केयर्स फंड पे निशाना साधा गया। इसके अलावा जो नया आपका संसद भवन बन रहा है सेंट्रल विस्टा, उसको मोदी का घर बताना, नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात को कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना, ये सारी चीज उस टूलकिट में लिखी हुई थी। तो ये था वो टूलकिट जो संबित पात्रा ने शेयर किया था कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कि कांग्रेस ये टूलकिट बनाई है। तो अब इसको जिसने भी बनाया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। आपका इस बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये थी आज की पूरी वीडियो टूलकिट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।